हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम 2022 5 नवंबर 2022 का इवनिंग शिफ्ट का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है। तो इवनिंग शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो 1 से लेकर 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का 100% रियल क्वेश्चन पेपर के साथ एग्जाम एनालिसिस फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, 100% सही उत्तर के साथ। तो जिन भी दोस्तों का इवनिंग शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी वीडियो में ध्यान से एंड तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहले रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। तो रीजनिंग का ये जो क्वेश्चन था, इसका आपका राइट आंसर रहना था 4197। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था, इसमें आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आप मैच कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का पूछा गया था, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 1 फ्रेंड। अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का पूछा गया था, चौथा नंबर, इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 3 सो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो रीजनिंग का पूछा गया था, उसका जो आपका राइट आंसर रहना था वो रहना था ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन पूछा गया था, छठा, इसका आपका राइट आंसर था कि 1 और 2 क्या है, दोनों ही सही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 7वें नंबर का, इसका आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 4 चाचा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 8वां, इसका आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 3 ए और ई। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था कि लुप्त संख्या का आपको चयन करना था, तो 9वें का राइट आंसर रहना था 70 ऑप्शन नंबर 2। अगला श्रृंखला वाला जो क्वेश्चन पूछा गया था, पी का मान, इसका आपका राइट आंसर रहना था 1/27 सेकेंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर था। 11वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 बंगाल की खाड़ी। 13वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला जो 14वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था, तो 14वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 15वां जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, 15वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पुष्प और गुलदस्ता। ठीक है, अब हम हिंदी के क्वेश्चन बात करेंगे। तो हिंदी का क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए वाक्यों के किस विकल्प में कारक चिन्ह का सर्वाधिक उपयोग हुआ है। तो 16वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 खेतों में हल चल रहे हैं। 17वां जो क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपका डैश हूं, वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतघ्न का सर्वाधिक उपयुक्त विलोम शब्द आपको बताना था। तो 17वें का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1 कृतज्ञ। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा 18वां जो क्वेश्चन पूछा गया था कि संधि का एक प्रकार नहीं है, तो 18वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 संवर्धी संधि। ठीक है, अब बात करते हैं 19वें की, विराम चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित वाक्यों में अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो 19वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, 20वां क्वेश्चन पूछा गया था, आनी प्रत्यय से निर्मित है। ठीक है, तो 20वें का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4 शिवानी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, दिए गए किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो 21वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 3 सदाचार। ठीक है, 22वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, कि उपयुक्त काव्यांश किस अलंकार का उदाहरण है। तो 22वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 संदेह है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, उद्यांचल शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वाक्यांश है। तो 23वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है। 24वां पूछा गया, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो 24वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 देहिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया, आग के लिए उपयुक्त पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो 25वें का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा अनिल। 26वां पूछा गया, पुरुषोत्तम समस्त पद का विग्रह होना। ठीक है, तो इसमें तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो 26 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 27वां, कि कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप दर्शाता है। तो 27वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 2 बिठाना। 28वें का भावार्थ सुसंगत नहीं है, हिंदी का क्वेश्चन था लोकोक्ति से। तो 28वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 बहती गंगा में हाथ धोना बराबर असंभव कार्य को संभव करना। 29वें क्वेश्चन में पूछा गया, संयुक्त वाक्य के समानाधिकरण उपवाक्यों में इनमें से किस प्रकार का संबंध नहीं पाया जाता। तो 29 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 विधेयवाचक। और 30वां क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प तद्भव शब्द का उदाहरण नहीं है। तो 30वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 भक्त। अब इंग्लिश की बात करते हैं। तो पहला था कि चूज द अल्टरनेटिव विच
बेस्ट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, ठीक है, इट इज बीइंग रीड बाय अस। तो 31st का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, वी आर रीडिंग इट, ठीक है। और 32वां क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है, इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देख लीजिए। तो 32 का राइट आंसर था नो एरर, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, ठीक है। और 33वां क्वेश्चन पूछा गया था PQRS टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। तो इसमें आपका जो राइट आंसर रहना था वो रहना था RPSQ, थर्ड नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था, ठीक है। इसके अलावा जो 34वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि ही हैड ए हेयर ब्रेथ एस्केप फ्रॉम द एक्सीडेंट, ठीक है। तो 34 का आपका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर थर्ड, नैरो। फाइंड आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। तो 35वें का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड। और 36वें का जो करेक्ट स्पेल्ट आपको छांटना था उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 37वें का आपका राइट आंसर था मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो 37वें का जो आपका राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सेकंड, अनइंस्पायरिंग। अगला क्वेश्चन पूछा गया लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन रिटन बाय हिमसेल्फ इज कॉल्ड। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे ऑप्शन नंबर थर्ड ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज वाला क्वेश्चन था 39वां, 40वां और 41वां, ठीक है। तो 39 का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, इन ट्रेडिशनल मेडिसिन। 40वें का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4, पोचिंग फॉर ट्रेड। 41वें का राइट आंसर था आपको एंटोनियम ऑफ लीगल छांटना था। तो लीगल का क्या हो जाएगा? लीगल का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इलीगल, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर सेकंड, कॉमनली एक्सेप्टेड देन, ठीक है। 43 का राइट आंसर था, इंग्लिश का क्वेश्चन था, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करना था। तो 43 का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, फ्रॉम, ठीक है। अगला क्वेश्चन था फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो, ठीक है। ये आपको सेंटेंस दिया गया था। तो 44 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉट टू अटेंड। 45 पूछा गया था इनडायरेक्ट नरेशन से, ठीक है। तो 45 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, ही सेड दैट 2 and 3 is 5। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, काला हिरण। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1979 में हुई। अगला क्वेश्चन पूछा गया किस किले को हरियाणा के मुख्य द्वार के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, बहादुरगढ़ के किले को। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा डैश के लगभग 300 मील उत्तर में स्थित है। तो ये है आपके कर्क रेखा के, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड था। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा के किस जिले में सरस्वती शुगर मिल स्थित है? तो ये स्थित आपके यमुनानगर में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया 1913 में पंजाब उच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? तो इसका राइट आंसर था आलोक सिंह, ठीक है। 52 पूछा गया हरियाणा राज्य के पहले वित्त आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका जो गठन हुआ था वो 15 अक्टूबर 1994 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एम के गांधी को पलवल रेलवे स्टेशन से किस दिन गिरफ्तार किया गया जब वे रॉलेट एक्ट का विरोध करने पंजाब आ रहे थे? तो इन्हें गिरफ्तार किया गया ऑप्शन नंबर 4, 10 अप्रैल 1919 को। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा के जिले महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या है? तो इसका प्राचीन नाम है कानौड़, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया शिवालिक की पहाड़ियां हरियाणा के किस जिले में नहीं पाई जाती? तो ये नहीं पाई जाती ऑप्शन नंबर 1, सिरसा में, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन कट गया है। क्वेश्चन था स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए किले का निर्माण किस सदी में हुआ? तो इसका जो निर्माण है वो हुआ था 12वीं सदी में, सेकंड नंबर ऑप्शन राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में होम रूल आंदोलन के प्रचार का श्रेय किसे जाता है? तो 57 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड, पंडित नेकीराम शर्मा को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है? तो हरियाणा का जो ताजमहल है वो शेख चिली के मकबरे को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य रूप का निष्पादन पुरुषों द्वारा नहीं किया जाता? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड, लूर नृत्य का। अगला क्वेश्चन पूछा गया पंडित लक्ष्मीचंद का जन्म हरियाणा के निम्नलिखित में से किस गांव में हुआ? तो इनका जन्म ऑप्शन नंबर 4, जंती कला में हुआ। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है?
तो 61 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड गुरुग्राम में। अगला क्वेश्चन पूछा गया 31 दिसंबर 2017 के दिन हरियाणा में प्रारंभ की गई BBY योजना का विस्तृत रूप क्या है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 भावांतर भरपाई योजना। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में किस वर्ष प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना का शुभारंभ हुआ? तो इसका शुभारंभ हुआ ऑप्शन नंबर थर्ड 2013 में। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत वर्ष 2020-21 तक बढ़कर कितनी हो गई है? तो ये हो गई है ऑप्शन नंबर थर्ड 1805.45 यूनिट। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि हरियाणा राज्य बजट के वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल बजट का कितना प्रतिशत पुलिस क्षेत्र में व्यय के लिए निर्धारित किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 6.2%। अगला क्वेश्चन पूछा गया हरियाणा में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो 66 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड खेल के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन पूछा गया रोहतक का शोरी बाजार हरियाणा का सबसे बड़ा डैश बाजार है? तो ये सबसे बड़ा कपड़ा बाजार है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड था। अगला क्वेश्चन 1958 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक लाने वाले पहले कुश्तीबाज कौन है? तो इसका आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 लीलाराम सांगवान। अगला क्वेश्चन पूछा गया भैंस की किस प्रजाति को ब्लैक गोल्ड ऑफ हरियाणा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट मुर्रा नस्ल को। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्तित्व को विज्ञान एवं अभियांत्रिकी के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? तो ये किया गया रघुवेंद्र तंवर को। अगला क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैथ्स का ये क्वेश्चन था, इसका आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर थर्ड 3m²। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर 4 0.4142। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन नंबर सेकंड 12 × 8 मीटर। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था 74, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड 4। 75वां जो मैथ्स का क्वेश्चन पूछा गया था आप ध्यान से रीड कर लीजिए, इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 4096। 76वें का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 4 2 घंटे। 77 का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 40 वर्ग सेमी। 78वें का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, मैथ्स के क्वेश्चन है, मैच कर लीजिएगा। 79 का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर सेकंड -2। और 80वां नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 16। 81वां जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड। और जो 82वां नंबर क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 4 -126। ठीक है, और 83 जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 29.16 लीटर। 84 का आपका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड 8900। 85 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड 13 दिन। अगला क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक सेकेंडरी मेमोरी का उदाहरण नहीं है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 रीड ओनली मेमोरी। 88 पूछा गया निम्नलिखित में से कौन सा एक डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है? तो 88 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। 89 पूछा गया उस नेटवर्क टोपोलॉजी को क्या कहेंगे जहां हर एक संवाद उपकरण एक केंद्रीय नोड से जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर 1 स्टार टोपोलॉजी। एक क्वेश्चन छूट गया है कि बिल्ट इन एक्सपेंशन इंपोर्ट एरर कब आता है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड जब पूछे गए मॉड्यूल की व्याख्या न की गई हो। अगला क्वेश्चन भारत के संविधान का अनुच्छेद 395 जो संविधान का अंतिम अनुच्छेद भी है निम्नलिखित में से किसके प्रावधान के बारे में बताता है? तो 90 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निरीक्षण। 91 क्वेश्चन पूछा गया था मतदाता जंक्शन का संबंध है? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर 4 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया कठोर स्तंभों जैसे पत्थर अथवा धातु पर उत्कीर्ण लिखाई के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड पूरा लेख शास्त्र। अगला क्वेश्चन पूछा गया 93 नियति के साथ साक्षात्कार भारत की आज़ादी का एक प्रसिद्ध भाषण है जिसे भारत की संविधान की सभा के निम्नलिखित में से किस सदस्य ने दिया था? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सेकंड JL नेहरू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 94 पूछा गया था योगी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 94 का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड A तथा C। अगला क्वेश्चन पूछा गया 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में फीचर
फिल्म श्रेणी में किस फिल्म को सामाजिक मुद्दों पर बनी सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो ये घोषित किया गया ऑप्शन नंबर थर्ड फ्यूनरल, जो कि मराठी मूवी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, जननांकीय संक्रमण एक अवधारणा जिसे फ्रैंक नोस्टेन ने 1945 में विकसित किया था, आर्थिक विकास तथा डैश के संबंधों की व्याख्या करती है। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड जन्म तथा मृत्यु दर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एक नृत्य मुद्रा में नटराज की कांस्य प्रतिमा का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड शिवजी से। अगला क्वेश्चन पूछा गया, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन से उद्योग अधिकांशतः संकेंद्रित है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड लोहा और इस्पात उद्योग। फाइनल क्वेश्चन इस वीडियो का, सामान्यतः निम्नलिखित में से किसे भूमंडलीकरण का परिणाम नहीं माना जाता? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर थर्ड शुल्क अवरोध, टैरिफ बैरियर्स को। तो आज के इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहाँ तक धन्यवाद। पसंद आइए लाइक और शेयर जरूर करें।